सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मन शबे सिद्दीक़ रा दीदम बख़ाब, मन शबे सिद्दीक़ रा दीदम बख़ाब, गुलज़े खाके राहे ऊंची दम बख़ाब। गुफ्तमश ऐ खासे खासाने इश्क, इश्क तो सर मत लाए दीवाने इश्क। पुख्ता अज दस्तत असासे कारे मा, चारा फरमा पे आज़ारे माँ। अपनी जुल्फ का असीर रहने दे, अपनी जुल्फ का असीर रहने दे, मुफलिसी में अमीर रहने दे, मुफलिसी में अमीर रहने दे। और हुकूमत का कुछ एतबार नहीं, एहतियातन फकीर रहने दे। अपनी जुल्फ का असीर रहने दे, मुफलिसी में अमीर रहने दे। और हुकूमत का तख्त का कोई एतबार नहीं, एहतियातन फकीर रहने दे। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल या रसूल। रिश्ते तमाम, रिश्ते तमाम तोड़ के, रिश्ते तमाम तोड़ के, सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं, तेरे आस्तां से हम। रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं, तेरे आस्तां से हम। और हम हैं गुलाम
हमको गुलामी पे नाज है, हम हैं गुलाम, हमको गुलामी पे नाज है, पहचाने जाएंगे इसी नामो निशान से हम। इंतहाई इज्जत, मेहरो मरूवत व मोहब्बत के काबिल मोहसिन अहले सुन्नत बरादर मोहतशम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद बदिउज़्ज़मान भट्टी साहिब, मेरे काबिल सद एहतराम हमारी पेशानियों के झूमर जुमला उलमा व मशाइख, बिलखुसूस ख़त्म नबूवत की शमा के परवाने और खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, आधी रात हो गई, रहमत की बरसात हो गई, बहुत सारी बात हो गई, ते जे मेरे वस विच होवे, जे मेरे वस विच होवे, मैं सजना नू हश्र दी फजर तक रोक लवां। जे मेरे वस विच होवे, मैं सजना नू हश्र दी फजर तक रोक लवां, ना ए रात मुके, ना ए बात मुके, ना लुत्फ करम दी जात मुके। तुझसे मिलता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं, तुझसे मिलता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं कि मैं वक्त के पांव में जंजीर डालूं कैसे। जाहिर है वक्त पे मेरा काबू नहीं, क्योंकि मैं साहिब वक्त नहीं हूं। कुछ लोग होते हैं जो वक्त पर सवार हैं, और हम लोग वो हैं जिन पे वक्त सवार है। इसलिए वैसे अच्छा वक्त है, आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं। ये कोई कुदरती मेरे हिस्से में आया है कि उधर अधरात हुई, उधर मेरी और आपकी मुलाकात हुई। इसीलिए शायद के आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते। पीर वारिस शाह ने कहा था, अद्धी रात जां लोग आराम कर दे। हुण गल्लां ते आहिस्ता आहिस्ता होणगियां ना, क्योंकि शेर धाड़ चुके, अब बुलबुलों की बारी आ गई। अद्धी रात जां लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामने। खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए, मैल दिले दी दूर करामने। मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली, कदूर तां कड के बाहर वगामने। होका हक दा देवना फर्ज सानू, अमरे हक बजा ले आमने। हाँ होवे ज़ौक ते शौक दीदार रखे, उन्हों अपना आप विखावने। अब जाहिर है कि है कूचा लैला में वहशत की फरावानी, है कूचा लैला में वहशत की फरावानी। जब कैस को होश आया तो लैला हुई दीवानी।
इसलिए अब कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। जो मंजर देख लिया है उस पे वज्द करने को दिल करता है। ये मैंने लफ्ज संभाल के कहा है, वरना मैं ये भी कह सकता हूं रक्स करने को दिल करता है। इतने हसीन मनाजिर। मैं भट्टी साहब और आपकी जितनी टीम नहीं, सारी टीमों को सलाम करता हूं। अपना एक एक छोटा छोटा लफ्ज आपके नाम करता हूं। बरादरान इस्लाम, इकबाल का मैंने शेर का सहारा ले लिया है। हजरत इकबाल कलंदर लाहौरी कहते हैं कि एक रात थी, रहमत की बरसात थी, और मेरी ख्वाब में सिद्दीक अकबर से मुलाकात थी। मन शबे सिद्दीक रा दी दम बखाब, क्या अजब रात थी, रहमत की बरसात थी। कलंदर लाहौरी कहते हैं मेरी ख्वाब में सिद्दीक अकबर से मुलाकात थी। और कैफियत क्या रही, मनशबे सिद्दीक रा दीदम बखाब, गुल जे खाके राहे ऊंची दम बखाब। जहां सिद्दीक का पांव आता था तख्ते गुल खिल जाता था। ये जो जिक्र अज़कार है ये दोहरी तलवार है। ये दाएं बाएं के दुश्मन को मार है, क्योंकि सिद्दीक खत्मे नबुव्वत का भी पहरेदार है, इसलिए भी प्यार है, और क्योंकि यारे गार है। किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। माना कि मुझ में कुव्वत इजहार नहीं, आप इशारों की जुबान भी तो समझते होंगे। तो क्या कहा, जहां सिद्दीक का पांव आता था, गुल जे खा के राहे ऊंची दम बखा। जहां सिद्दीक का पांव आता था तख्ते गुल खेल जाता था। मैं उनकी खाके राह को फूल पाता था, पीछे आते आते वो फूल उठाता था। जाहिर है सिद्दीक आगे थे, मैं पीछे था। वो शहबाज था, मैं पर शिकस्ता चिड़िया था। मैं उन्हें पहुंच कैसे पाता, मैंने पीछे से दी सदा। गुफ्तमश मैंने दी सदा, ऐ खासाए खासान इश्क। हाय हाय क्या तरकीब है। हाली ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था, ऐ खासाए खासान रसूल। इकबाल ने बस रसूल का लफ्ज हटाया, वहां पर सिद्दीक को लाया है। आपको फिर समझ नहीं आया। ऐ खासाए खासान इश्क, इश्क तो सर मत लाए दीवाने इश्क। मैंने फरियाद की कि ओ जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम कांटों से निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। लेकिन छोटा सा जवाब देता जा, चारा फरमा पे आजारे माँ।
हम घिर गए मसाइब में, घिर गए आलाम में, आ गए दुश्मन के दाम में। चारा फरमा पे आज़ारे माँ, हम जिन दुखों में उम्मत घिर गई है, अब तू करम फरमाएगा ये दुख टल। पुख्ता अज दस्तत असासे कारे माँ। मैं इस जुमले पे आपको लाना चाहता था। इकबाल ने कहा पुख्ता अज दस्तत असासे कारे माँ। हमारा दीन जब सरकार ने पर्दा फरमाया था, अर्श से दीन फिर फर्श पे आया था। ये अहले इल्म जानते हैं, जब सरकार ने मुख मोड़ा क़यामत टूटी थी। और ये उलमा ने लिखा है वो सदमा क़यामत तक उम्मत भूल न पाएगी। जिस दिन हुजूर ने दुनिया को छोड़ा, अब हालत ये बन गई कि दीन किस बुलंदी पे था और कहां आया। हजरत फारूक आजम जैसे जर्री लोग, अक्ल गई, सोच गई, अप्रोच गई। वीरां है मैं कदा खुमोसागिर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार। हजरत फारूक आजम जैसे लोग अपने आपे से बाहर हुए, तलवार थी बेनियाम हाथ में, और मस्जिद में दौड़ दौड़ के कहते थे जो कहेगा हुजूर छोड़ गए गर्दन उड़ाऊंगा। और हजरत सैयदना मौला अली जैसे लोग बेहिस्सो हरकत बैठे रो रो के जमीन कुरेदते थे, ना आने वालों का होश ना जाने वालों का होश। कुछ सहाबा के हवास जवाब दे गए। हजरत उस्मान गनी बिल्कुल जिंदा पाइंदा सर पे खड़े होके हजरत उमर कहते थे अस्सलामु अलैकुम या उस्मान। लेकिन उस्मान न जवाब है न सवाल है, जाने वाले के दुख में उस्मान का ये हाल है। यहां तक कि हजरत उमर की धाड़ें निकली, जाके सिद्दीक अकबर का दरवाजा खटखटाया। चंद दिन गुजरे, सरकार तशरीफ ले गए, लेकिन हमारे रिश्ते टूट गए। आज हम सलाम दुआ से गए, मैंने उस्मान के सर पे खड़े होके अस्सलामु अलैकुम कहा, उस्मान ने मेरे सलाम तक का जवाब न दिया। सिद्दीक अकबर ने कहा यह कैसे हो सकता है, तू सलाम करे उस्मान जवाब न दे। हजरत उस्मान गनी को बुलाया, फरमाया उस्मान मेरी जान ये क्या किया तूने। उमर सलाम करता रहा, तूने जवाब ही न दिया। रो रो के कहा कसम अल्लाह की मेरे कानों ने उमर की आवाज न सुनी। हजरत उमर ने कहा कसम है रब की, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, उस्मान ने मुझे कोई जवाब न दिया। सिद्दीक ने आह भर के कहा उमर नाराज न हो, हुजूर की जुदाई, हुजूर के हिज्र फिराक के तीर कलेजे चीर गए। कान क्या काम करते, लोग नजरों से गए। ऐसे भी सहाबी थे, जब पता चला हुजूर ने दुनिया से मुख मोड़ा, एक सहाबी ने हाथ ऐसे उठाए रखे आंखों के ऊपर और दौड़ मार के चीख के कहा ओ खुदाया
जिस नजारे के लिए नजरें थी, जब नजारा न रहा, नजरें रख के क्या करूंगा। मेरे अल्लाह अपनी दी हुई आंखें वापस ले ले, मुझे अंधा कर दे। अब तेरी दुनिया में उनके बाद बचा क्या है, देखने को रखा क्या है। हालत आप महसूस फरमा रहे हैं। एक तरफ ये कियामत टूटी कि लोग नबीने हो रहे, कुछ दीवाने हो गए, कुछ जान से गए, कुछ दीवारों से लिपट लिपट के रोते फिरते हैं, कुछ दरख्तों को गले लगा के रोते फिरते हैं, और बंदे तो बंदे रहे, जानवर मर रहे हैं। हुजूर की ऊंटनी थी, मौला अली पानी रो रो के पानी लाते, उसको पिलाते, वो टकरे मारती दीवारों से। पानी पीऊं तो किसके लिए, मैं जीऊं तो किसके लिए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्फ नमी खुरद, घास को मुंह नहीं लगाती, पानी के करीब नहीं जाती, टकरे मारती है दीवारों से, कहती है जुबाने हाल से नबी के यारों से, तू बेली ते सब जग बेली ते ना बेली वी बेली, सजना बाज मुहम्मद बख्शा अज सुन्नी पईए हवेली। जहां जानवर जानवर टकरे मार मार के मर रहे हैं, आदमी तो फिर भी बाशऊर थे, रखते हुजूर के इश्क का नूर थे, कुछ करीब थे कुछ दूर थे, लेकिन सारे ही हिजरो फिराक में रंजूर थे। और एक तरफ ये कियामत टूटी, दूसरी तरफ सिर्फ कुरैश और बनू सकीफ कबीलों के अलावा जुज़वी या कुल्ली तौर पे कबीले मुर्तद हो गए। तीसरी कियामत यह टूटी कि नबुव्वत के झूठे दावेदार ऐसे निकले, मर्द तो मर्द, औरतें नबूवत के दावे करके मैदान में निकल आई, और फिर एक एक बदबख्त के पीछे हजारों बेईमान। तसव्वुर तो करें कि हुजूर ने अभी पर्दा फरमाया, 50-50 हजार आदमी एक एक बेईमान के पीछे आया, और फिर एक न था, यमन से लेकर अरब तक, वो उधर यमन इधर ये हिजाज मुकद्दस, हर तरफ से झूठे मक्कारों दगाबाजों गद्दारों खत्म नबुव्वत के डाकू ने सर उठाया और मुसल्लाह जत्थे बना के फैसला कर लिया कि छोटी सी सल्तनत मदीने की, इसके ऊपर यकबारगी हमला करके इसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। चौथा दुख यह हुआ कि कुछ लोग ज़कात के मुनकिर हो गए। पांचवा दुख यह था कि हजरत उसामा को हुजूर ने भेजा था, लेकिन हुजूर के जाते ही हजरत उसामा लश्कर समेत पलट आए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, उसामा तुझे जाना पड़ेगा। हजरत फारूक आजम ने सारे दोस्तों से सहाबा से मिलके मशवरा किया। उन्होंने कहा, अबू बकर से कहो चौमुखी जंग न लड़, किस किस से लड़ेगा, किस किस से मुकाबला करेगा, और मेहरबानी कर उसामा को मत भेज। ये लश्कर चला गया, पीछे लोग गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, उमर तुझे तेरी मां रोए जो झंडा रसूल
सिद्दीक सिद्दीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कायनात की तस्दीक है। मदनी दा मंजूर नजर सिद्दीक अकबर कुर्बान थी वे कुर्बान वञे हर शाम सहर सिद्दीक अकबर। बकर अबू बकर गौर फरमाए, हजरत उमर सब के नुमाइंदे बन के गए थे कि सब यही कह रहे हैं, यूं कह सकते हैं कि सारी कायनात एक पासे कल्ली सिद्दीक की जात है। हजरत उमर जैसा आदमी मशवरा दे रहा है, मेहरबानी कर ये लश्कर की रवानगी मुअख्खर कर। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, उमर सुन रख, अगर मैं अकेला भी रह गया मदीने में, जंगल के दरिंदे मेरी बोटियां नोच के भी खा जाएं, वो झंडा नहीं उतरेगा जो रसूलुल्लाह ने बंधवाया है। वो लश्कर जाए ही जाए, हम रहें न रहें, बचें या मर जाएं, हुजूर के बांधे हुए झंडे नहीं खुलेंगे। हजरत उमर फिर साथियों से मिले, उन्होंने कहा उमर मिन्नत कर, कम अज कम ये 18 साल का नौजवान, वो भी हबशी गुलाम ज़ादा। अब सब हजरात जानते हैं हजरत उसामा 18 साल की उम्र, और सिपाहियों में हजरत उमर भी, मौला अली भी, खालिद बिन वलीद भी सिपाहियों में। एक 18 साल का हबशी लड़का, सबका सिपा सालार। अजीब मरहला आया। हजरत उमर ने जाके कहा, फिर दूसरा काम कर, पहली नहीं मानता, कम अज कम सिपा सालार बदल। कोई बड़ा आदमी, तजर्बाकार, आजमूदाकार सिपा सालार, कोई कुरैशी, कोई अंसार, किसी को बना, किसी हाशमी को बना। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर को यहां से पकड़ा, पकड़ के झंझोड़ के कहा, ओए उमर, तुझे तेरी मां रोए, मशवरे देने तू मुझे आया है, खबरदार हो जा। तू मुझे कहता है और सिपा सालार को हटाऊं जो मेरे मदनी ने सिपा सालार बनाया है, यही मेरा सरमाया है। कोई समझे न समझे, झंडा भी यही उठाएगा, सिपा सालार भी यही है, अब उम्मत का सरदार भी यही है। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर फरमाया आपने, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, आपने आके उसामा 18 साल का बच्चा, उम्र का कच्चा पर किस्मत का सच्चा, नसीब का अच्छा था तो बच्चा। जाहिर है मौला अली के सामने बच्चा ही तो है। फातेह खैबर भी इसका सिपाही है, तसव्वुर तो करें, ओहद वाले सिपाही हैं, बदर वाले सिपाही हैं, और ये लड़का अब शर्माता है, घोड़े पे नहीं आता है। अब जब बिठा दिया गया सालार, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बिल्कुल साफ साफ
बैठ गए जब दुल पे शाह सवार, अब देखो सिद्दीक की रफ्तार। हजरत अबू बकर साथ चलने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, कहने लगे सालारे मोहतरम, सालारे मोहतरम, करो छोटा सा करम, महाज यहां भी है गरम, मुझे उमर की जरूरत पड़ेगी, अगर हो सके इजाजत दो तो उमर मदीने रख लूं। अमीर का एहतराम बता गए, खलीफा बिला फसल अमीर का एहतराम बता गए। क्या बात है, क्या बात, मुकर्रर मुकर्रर। आपने गौर फरमाया, या बड़ा बनाओ नहीं, जब बना लो तो फिर पीछे जाओ नहीं, या अमीर बनाओ नहीं, या फिर उंगलियां उठाओ नहीं। दीन की रूह समझो, दीन की स्पिरिट समझो। इस्लाम अगर यूं यूं होता, ये फीकी रूखी तंजीमों की तरह ये मदीने के बाजार में मर जाता, लेकिन इस्लाम ने समझाया है नज्म ज़ब्त भी तुम्हारा सरमाया है, पर हमने कुछ कुछ भुलाया है। इसलिए आज इस खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में मैंने अमीर मोहतरम की मौजूदगी में दोहराया है। ते माली दा कम पानी देना, ते भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, ओ लावे या ना लावे। खलीफाए बिला फसल, अर्श पर अबू बकर, फर्श पर सिद्दीक अकबर, लेकिन गौर ते कर, वो है सवारी पर, सिद्दीक पैदल, पैदल रफ्तार है, हालांकि नबियों के बाद इंसानियत का सरदार है। पैदल दौड़ रहा है और उसके पांव की रिकाब है, कांधाए जनाब है। और कहने वाला कहता जा रहा है, अब ऊपर से सलारे मोहतरम 18 साल वाले बच्चे बोले, चाचा या तू उत्ते आ या मैनू थले आन दे, मैनू शर्म पई आंदी है। फरमाया शर्मा नहीं, डट के रहो। नहीं समझ आए? हाय हाय, के रहो, कुछ ना कहो, न तू नीचे आएगा ना मैं ऊपर आऊंगा। जब उसने जरा इल्हाओ जारी करनी शुरू की, फरमाया तू नहीं चाहता कि ये मिट्टी उड़ उड़ के सिद्दीक के जिस्म पे पड़े। ये वो अमीर है 18 साल वाला, ये वो अमीर है। अमारत तो हो गई खत्म, लेकिन एक दिन 25-26 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हजरत उमर बैठे थे अपनी मसनद पे। यही लड़का सामने आया, हजरत उमर ने उठ के नहीं समझ आई, उमर ने उठ के सलाम फरमाया। सारे फिर बराबर नहीं होते, कुछ चिंगारियां लगाने वाले भी करम फरमाते, वो भी कहीं ना कहीं कोने में मौजूद होते हैं। एक उठा, उसने कहा उमर होश कर, एक काला हबशी, चलो उस वक्त तो सलार था, अब कौन सा सिपा सालार है, अपनी कदरों कीमत देख उठ के उसको सलूट मार रहा है। आपने फरमाया होश कर। ओए दो अमीरुल मोमिनीन हैं,
दो अमीरुल मोमिनीन हैं, एक को तुमने बनाया है, एक को इस हस्ती मजार वाले ने बनाया है। तुमने मुझे बनाया है, मेरा क्या पाया है, लेकिन इसको तो खुद रसूलुल्लाह ने बनाया है। तुमने माजी भुलाया है, हमें पल पल याद आया है। हमें याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मैं कह ये रहा हूं कि ये भी एक क़यामत थी। उसामा उधर गए और इधर खत्म नबुव्वत के डाकू ने हमला कर दिया मदीने पर। टोटल 12 या 11 किलोमीटर चारों तरफ, बल्कि और ज्यादा इन डाकू ने, इन मुनकरों ने मदीने को घेर लिया। और एंड समेट के कह रहा हूं, 11 लश्कर हजरत अबू बकर को तरतीब देने पड़े थे। अब सोचो, अगर 4 कोनों से अटैक होता तो 4 लश्कर होते। अटैक कितनी शश जिहाद से भी नहीं, एक तूफान था जो मदीने को मिटाने के लिए निकला। लेकिन मैं सदके तेरे सिद्दीक मेरे, अब खत्म नबुव्वत के नुक्ते पे आओ। जब खत्म नबुव्वत के डाकू ने 4 तरफ, तो मैं कह नहीं रहा 11 लश्कर जो हैं, और अतराफ 11 नहीं टोटल 6 बनती हैं, लेकिन अटैकर हमला करने वाले इधर 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 इधर, और फिर 11-12 मील पर चारों तरफ से मदीना घिरा हुआ है। अब देखते हैं कि मदीने की बस्ती सिलसिला इश्क व मस्ती कौन बचाता है। ये क्रेडिट हजरत अबू बकर को जाता है। आपने खिताब फरमाया, फरमाया बदर वालों, हमने कह दिया था तुम सुकून करो, करार करो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं मैदानों में, लेकिन माफ करना क्योंकि मसला खत्म नबुव्वत का है। मैं पिछला आर्डर वापस लेता हूं। बदर वाले भी निकलो, ओहद वाले भी निकलो, हुदैबिया वाले भी निकलो, हो सके तो मैं भी निकले, और मस्जिदों के इमाम भी निकले, मुअज्जिन भी निकले। उठाओ तारीख, सारे निकलो, क्योंकि क़यामत की घड़ी आई है। और फिर निकले खतीब भी निकले। कुछ होते हैं खतीब पाकिस्तान, कुछ होते हैं खतीब इस्लाम, कुछ होते हैं खतीब फजर, कुछ होते हैं खतीब असर, है ना जी। खतीब पाकिस्तान और खतीब मुबलिग यूरोप। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे तो समझ ही ना आवे। ये मुबलिग अमरीका है, ये फलां का खतीब है, सारे ऊंचे हैं, सारे ऊंचे हैं। लेकिन एक ऐसा भी मदीने में आदमी था जिसको हुजूर फरमाते थे ये खतीब नबी है। जी अब जरा गौर फरमाना, जिसको रसूल कहे खतीब नबी, उसका भी कोई टाइटल होगा ना, खतीब नबी। और हुजूर बड़े मान से
जब भी कोई ईसाई मुकाबले में आते कि हम अपना खतीब लाए हैं, सरकार फरमाते मेरा खतीब कहाँ है। अब वो खतीब आता, सब खतीबों का दाता, नाम मैं हूं तुम्हें याद दिलाता। वो खतीब जिसका नाम था साबित बिन कैस बिन शम्मास, बैठा है नबी के पास। उनमें एक कमजोरी थी जिस्मानी कि कानों से सुनते थे कम। यही था थोड़ा सा कम। कानों से सुनते थे ते जड़ा कन्ना तू थोड़ा सुने उन्होंने की आदे हो सांगला हिल शरीफ दे विच बोला। ठीक है, बोला। वो कन्ना तू थोड़े जाए बोले, मगर जब बोले तो टांका टांका बोले। और वो बोलते थे अगरचे अपनी तरफ से हौले हौले, लेकिन कांपते थे बड़े बड़े ढोले। ये जेड़े होंगे ना कन्ना तू थोड़े थोड़े डोरे बंदे, वो सारे यही समझते हैं। फिर इस वास्ते वो थोड़ा ऐसा भी अलावन ते परले महल्ले वाले सुनते हैं। और हजरत खतीब नबी की आवाज वैसे ही धमाकेदार थी। और फिर ये कमजोरी की वजह से और जरा जोर, जब मचता इश्क का शोर ते अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां सुनिया शहर लाहौर। नहीं समझे? अर्श जी कमाल हो जाए। अल्लाह माशाअल्लाह। ये जो नारे होते हैं ये बड़े प्यारे होते हैं, इन्हीं पे हम फकीरों के गुजारे होते हैं। सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर ने कहा सारे निकलो। जब नफीरे आम हो जाए तो फिर किसी का भी घर में रहना हलाल। सिद्दीक ने कहा निकलो सारे। खतीबुन नबी निकला ताकि गिला कोई ना करे कि खतीब साहब तो घर बैठे हैं। उमूमन यही होता है जी सानू तकरीर सुनाइए ते उन्हां दी सवारी ते नहीं आई है। यही उंगलियां उठती हैं। खतीबुन नबी जो निकले कफन उठा के निकले, उठाएं सारी किताबें और खुशबू काफूर वाली भी लेके निकले। यारों ने कहा क्या प्रोग्राम है? फरमाया जिंदगी को सलाम है, अब जिंदड़ी यार की खत्म नबूवत के नाम है। अब खिताबत चलेगी मैदान में, जान है जब तक जान में, नारे लगाएंगे गोल गत्ता सोने मदनी देना तू, बाल बच्चे अस कस वे मियां
करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या के करोड़ों जहां नहीं। उतर गए यमामा की बस्ती में, आए जो इश्क मस्ती में, 50,000 का लश्कर था उन अंदर के कालों का। कितना? 50,000, और सारे फौलाद में गर्क, सारे फौलाद में लूहे में गर्क। और इधर ये धोती है, चोला नहीं, और चोला है तो पूरा चोला, वो ताकत में उनका। और ये हैं टोटल 12-13,000, उधर 40,000, उधर असलहे से लैस, इधर इश्क के कैस। फर्क जरा तकिए, अब जब मड भीड़ हुई, शुरू हुई लड़ाई, और वो तूफान की तरह उठे, तूफाने बलाए बेअमान की तरह उठे, मुनकर खत्म नबुव्वत के, वो मुसलमानों को धकेलते धकेलते हजरत खालिद बिन वलीद का खैमा भी उखड़ गया। हजरत